भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अत्यंत प्रेरणादायक कथा समुद्र मंथन की। यह कथा न केवल देवों और दानवों के संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि पुरुषार्थ, धैर्य और विष से अमृत तक की यात्रा का प्रतीक है। कथा की शुरुआत महर्षि दुर्वासा के क्रोध से होती है। एक बार उन्होंने इंद्र को पारिजात पुष्पों की माला भेंट की, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। इसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग की लक्ष्मी चली गई और देवता कमजोर होकर असुरों से हारने लगे। हताश देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी, ताकि अमृत प्राप्त हो सके। अमृत पीकर देवता अमर हो जाते और खोई हुई शक्ति वापस पा सकते थे। असुर भी अमर होने के लोभ में देवताओं के साथ मंथन के लिए तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया, नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म यानी कछुआ का अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। एक तरफ से देवताओं ने और दूसरी तरफ से असुरों ने वासुकी को पकड़कर मंथन शुरू किया। जैसे जैसे मंथन गहरा गया, समुद्र से अनमोल रत्न निकलने लगे। सबसे पहले समुद्र से भयंकर हलाहल विष निकला। इसकी ज्वाला से ब्रह्मांड जलने लगा। ना देवता इसे ले सकते थे, ना दानव ले सकते थे। तब महादेव शिव जी आगे आए और उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विष का पान किया। माता पार्वती ने विष को उनके गले से नीचे नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ महादेव कहलाए। मंथन के दौरान कुल 14 रत्न निकले, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहले कामधेनु गाय, जो ऋषियों को दी गई। ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवा घोड़ा इंद्र को मिले। महालक्ष्मी, जिन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। कौस्तुभ मणि और पारिजात वृक्ष। धन्वंतरी वैद्य, जो अंत में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत निकलते ही असुर उसे लेकर भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने बहुत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित करके उन्होंने देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। उन्होंने चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जब राहु नामक असुर ने रूप बदलकर अमृत पी लिया, तो सूर्य और चंद्रमा के बताने पर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। जो कि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, इसलिए उसका सिर राहु हुआ और धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। इस कथा का निष्कर्ष है मन का सागर। हमारा मन क्षीर सागर है और विचारों का मंथन, अच्छे और बुरे विचारों के संघर्ष से ही ज्ञान निकलता है। विष और अमृत यानी सफलता, अमृत से पहले कठिनाइयों का विष पीना पड़ता है। धैर्य रखने वाला ही अंत में लक्ष्मी और अमृत प्राप्त करता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।